Hello बच्चों, let's read the question. Question says the line passing through the extremity A of the major axis and the extremity B of the minor axis of the ellipse x square plus 9y square equal to 9 meet its auxiliary circle at the point M, then the area in square units of the triangle with vertices A, M and origin O is. ऑप्शन है हमारे पास 31/10, सेकेंड ऑप्शन है 29/10, थर्ड ऑप्शन है 21/10 एंड फोर्थ ऑप्शन है 27/10। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो इसमें हमें दिया हुआ है एक एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 9। ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करेंगे तो इसको लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इस तरह से राइट हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि यहाँ पर एक लाइन है, जो ये मैंने एक यहाँ पे ये एलिप्स ड्रॉ किया हुआ है ना, और एक लाइन है जो कि एक्स, ये तो क्या हो गया इसका मेजर एक्सेस है ना, ये मेजर एक्सेस हो गया। इस मेजर एक्सेस के जो एक्सट्रीमिटी है वो एक ए है और माइनर एक्सेस का एक एक्सट्रीमिटी बी है। तो इसके रिगार्डिंग अगर देखेंगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 9 है और बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3 और बी की वैल्यू कितनी आ रही है 1। तो ए के कोऑर्डिनेट जो है हमारे पास कितने हो जाएंगे 3,0 और ये जो बी है इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0,1। अब एक लाइन है जो कि पास हो रही है किससे, ए से और बी से। ठीक है, ये एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी है जो किससे पास कर रही है, ए से और बी से पास कर रही है। और इसको प्रोसीड करने पे ये है ऑक्सिलरी सर्कल। ये जो बाहर मैंने सर्कल बनाया ये क्या है, ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, ऑक्सिलरी सर्कल होता है अ सर्कल विच डिस्क्राइब एज अ डायामीटर ऑफ मेजर एक्सेस ऑफ एलिप्स, जिसमें हम एलिप्स के मेजर एक्सेस को डायामीटर कंसीडर करके हम ड्रॉ करते हैं। तो ये आ जाएगा है ना। अब ये जो लाइन है ये कहाँ मीट कर रही है ऑक्सिलरी सर्कल को, पॉइंट एम पे। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास, एम कोऑर्डिनेट। ठीक है भाई, अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, O इज द ओरिजिन, तो ये सेंटर ऑफ एलिप्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अब फर्दर देखिए क्या फाइंड करना है हमें, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि कैसे बना हुआ है ए एम और ओ से। तो ये ए हो गया है ना, ये एम हो गया और इसको इससे ज्वाइन करेंगे तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल का हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। ठीक है भाई, तो चलिए ओ के कोऑर्डिनेट तो हमारे पास क्या है 0,0 और एम के निकालने। तो पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, ए बी का इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो ए को, इस ए बी को देखेंगे तो इसका जो एक्स इंटरसेप्ट है वो कितना आ रहा है 3 और जो वाई इंटरसेप्ट है वो कितना है 1। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा x/3 प्लस y/1 इक्वल टू 1 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन रहा है x+3y इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 1। और यहाँ पर ऑक्सिलरी सर्कल की अगर हम बात करें, किसकी बात करें हम यहाँ पे, ऑक्सिलरी सर्कल, ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल हमने इसको मेजर एक्सेस को कंसिडर किया है, तो इसकी रेडियस कितनी है 3 और सेंटर क्या रहेगा 0,0। तो इसका इक्वेशन आ जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। अब यहाँ पर चूंकि m जो है वो 1 और ये जो 2 है इनका क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे 1 और 2 को, 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 3 इंटू 1 माइनस वाई, और ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ से जाएगा 9 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से आएगा देखिए 9 प्लस 9y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 10y स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 9 टू जा 18 तो माइनस 18y इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए सॉरी इक्वल टू 9, तो 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से y कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 10y माइनस 18 इक्वल टू 0। तो y की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है 0 आ रही है ना। और एक यहाँ से जो y की वैल्यू आएगी हमारे पास 18/10 आ रही है।
18/10 कितना हो गया 9/5, ठीक है। पर y इक्वल टू 0 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है y इक्वल टू 0 क्या हो गया x एक्सेस, तो x एक्सेस तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि x एक्सेस कहाँ लाई कर रहा है, डायमीटर में। तो हम क्या लेंगे, m के कोऑर्डिनेट के लिए y इक्वल टू 9/5, और y इक्वल टू 9/5 को यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल टू कितना हो गया भाई, 3 इंटू 1 माइनस 9/5। तो यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू माइनस ये हो जाएगा 4/5। तो यहाँ से देखो x इक्वल टू कितना बन गया, माइनस का 12/5। तो सिंपली जो m के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ रही हैं, m के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आ जाएंगे, 9/5 कॉमा 12 सॉरी माइनस 12/5 कॉमा माइनस 12/5 कॉमा 9/5। अब हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो इस ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम यहाँ से इस पे क्या डाल देते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगी ये इसके y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगी, तो मतलब ये कितना हो गया 9/5, है ना, ठीक है। ये तो हो जाएगा 9/5, और ये जो बेस है इसका, ये बेस हमारे पास कितना है 3। तो यहाँ से देखो एरिया आ जाएगा हमारे पास, एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 3 इंटू 9/5। ये कितना हो रहा है भाई, 27/10 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया आ जाएगा। ऑप्शन में चेक करेंगे तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड। बेस्ट ऑफ लक।